चलो पढ़ा मैं हाँ। ठीक है कल समझो हुआ तुमने तो समझा ना जिनने समझो तब तुमसे बात कर रहा हूं। पहले मैंने पढ़ाओ राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात ही पढ़ाओ कि राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाओ तो राष्ट्रीय आपात लगे। तो अब हम पढ़ावेंगे राज्य की आपात। अब राज्य के ऊपर आपात लगेगा ना कि राष्ट्र के ऊपर। जैसे कि देखो ये अपना देश है, ठीक, ये अपना देश है। लगभग लगभग मैं अपने ऐसे होते पूरा बनाना सकते नहीं, जैसा है ऐसे ही भूलिए। तो ये अपना देश है और जी अपना बीच में एक राज्य में मध्य प्रदेश जाना अपन रहता है, ठीक है। अब अगर राष्ट्रीय आपात लगाओ, राष्ट्रीय आपात तो कंप्लीट पूरे भारत के ऊपर लगेगा, इंक्लूड मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश हुआ में इंक्लूड रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश भी भारत के अंदर में ही है। अब तो नहीं जानते। और अगर राज्य की आपात लगाओ तो केवल मध्य प्रदेश पे लगेगा, अगर मध्य प्रदेश पे लगाओ तो यूपी पे लगाओ तो यूपी पे लगेगा। तो अब जी लेंगे कि अगर राज्य की आपात मध्य प्रदेश पर लगाओ तो यूपी पे माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राज्य की आपात केवल व राज्य के ऊपर ही मान्य हो या राज्य के ऊपर राज्य की आपात लगे। राज्य की आपात को दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन, और हम लोग आमतौर की भाषा में राज्य की आपात है राष्ट्रपति शासन ही बोल देते हैं कि बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। समझ गए। अब देखो कि राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव पड़ेंगे देश के। कल हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में बताओ और राष्ट्रीय आपात के प्रभाव बताया कि क्या प्रभाव पड़ेंगे देश में। कौन ने राष्ट्रीय आपात लगाया हो? तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लगाया तो आंतरिक अशांति को हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपात अब तक 3 वे लगो है। एक 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, एक 1971 या 72 में जो बांग्लादेश से अपनी जो बांग्लादेश अपने बनाओ पूर्वी पाकिस्तान होता था, और एक 1974 को जब इंदिरा गांधी अवैध चुनाव जीती, अवैध, तो हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिए और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके फेंक दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि द्वारा ही चुनाव होंगे, जाके कारण मंत्रिमंडल की तो प्रधान पीएम होते तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति के दी और राष्ट्रपति ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, इमरजेंसी लगाई। लेकिन अब कहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब प्रधानमंत्री पद को कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि 5 साल तक रहते हैं तो बाद 1 साल एक्सटेंड करके 6 साल तक करता हो जाए। प्रधानमंत्री क्वेश्चन आ रहा हो कि राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक सुरक्षा को जो हवाला देते हुए लगा हो तो कौन से प्रधानमंत्री ने लगा? इंदिरा गांधी। अब हमने तुम्हें राष्ट्रीय आपात के बारे में कंप्लीट बताया। राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में लगा? तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से? अब संविधान में हरा आर्टिकल बिना आर्टिकल के देश चले कोई नहीं। कौन से 52 के तहत लगा? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अब तुम कहे सर अब आर्टिकल 60-65 पे गए हो तुम 365 पे पहुंच गए। हम 365 पे तक पहुंच गए। हम राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट जानकारी तुम्हें राष्ट्रपति के अंदर में ही दे देता कि राष्ट्रपति पूरे संविधान में क्या चीज करते हैं। जब राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तो तुम संविधान में जैसे ही उपराष्ट्रपति पे पहुंचेंगे तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को काम कैसे काम का कार्यपालिका द्वारा काम करते हैं। फिर सीएम पे आ जाएंगे। ऐसे ही धीरे 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 एमपी एमएलए तक पूरी जानकारी और लास्ट सरपंच और वार्ड मेंबर तक तुम्हारी पूरी जानकारी आ जाएगी कि सरपंच की सरकार कैसे गिरा दी जाएगी, सरपंच के काम कैसे रहते हैं, सरपंच का तनख्वाह मिलता है कि नहीं मिलता है, सरपंच के पास पैसे कहाँ से आते हैं, जी सारी जानकारी ऊपर से लेकर नीचे तक बाकायदा। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं जो हमने कल ही बताए और आज रिवीजन करवाया। अब रिवीजन में पहला तथ्य तो जज तुम्हारा कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगता है। कौन से कारणों से? 3 कारणों से। जिनमें सबसे प्रमुख कारण है बाह्य युद्ध।
महायुद्ध या महाआक्रमण। हाँ अब तुम कहें सर महायुद्ध का चीज होता है, तब पुलवामा, हाँ पुलवामा बहुत दूसरे देश के आतंकवाद ने अपने देश के जो आर्मी की सीआरपीएफ की जवान होते हैं 40 जवान शहीद कर दिए, जैसे 26/11, ठीक, जे महायुद्ध होता है। दूसरा युद्ध, अब दूसरा युद्ध, अब युद्ध तो क्लियर ही जानते होंगे, हाँ कोई दूसरे देश की सेना अपनी सेना से लड़े, हाँ। बात कहता है युद्ध, सेना सेना आपस में लड़े। जैसे पहले जो राजा महाराजा होते हैं तो बिल्कुल एक नियम कानून रहते हैं, का नियम कानून, अगर तुमने महाभारत देखो है तो युद्ध से पहले नीतियां बनाई जाती हैं कि युद्ध लड़ेंगे कैसे। तो नीतियां में जो चीज होती कि घुड़सवार से घुड़सवार लड़े वो, पैदल से पैदल लड़े वो, हाथी वालों हाथी से लड़ेगा और राजा से राजा लड़े। नहीं तो मैंने कि राजा लड़ रहा है तो दूसरे राजा से, तो अंत तक सिपाही ने देखी राजा पीटा नहीं ले, हाँ राजा चले गए थे, ऐसा नहीं हुआ। सिपाही से सिपाही, घुड़सवार से घुड़सवार, हाथी बैठा थे हाथी से और राजा से राजा, ऐसे नियम कानून होते हैं। तो जब युद्ध होते तब सेना सेना आपस में लड़ते हैं, तो बात आता है युद्ध। और दूसरी बात, युद्ध आतंकवाद से कई गुना अच्छा है। युद्ध के जो सैनिक होते हैं वे सैनिक सैनिक आपस में लड़ता, ना कि नागरिक ने कोई चोट नहीं पहुंचाते, हाँ ठीक। और जो आतंकवादी होता है वे सेना से कहूंगा वे नागरिक ने चोट पहुंचावे, बम में पहुंच देंगे, ताज होटल में चले जाएंगे, पुलवामा में घुस जाएंगे, जो बिना हथियार के बिना के ऊपर हमला करेंगे। और जो सेना लगता है वो हथियार से लड़ते हैं। और जो युद्ध है ना, पहले जब हम स्ट्रीम पढ़ाएंगे तुम्हें, जब कल आज दिन से स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे तुम्हें, पहला युद्ध गांव के पीछे लड़े जाता है, ग्राम 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 से होते तब युद्ध होते। जब बड़े बड़े ग्राम आ जाता है तो बात अपन कहते हैं महासंग्राम, कहते हैं ना महासंग्राम है, महासंग्राम यानी महान गांव मिलकर संग्राम करना, देख सकते ऐसे निकलो। अब देखो युद्ध समझ गए। तीसरी चीज जो इंदिरा गांधी ने जो तीसरी चीजों को इस्तेमाल करो तो यानी आंतरिक अशांति का हालत हो तो जय चीज आती है, या जाना अपन जो कह सकता है सशस्त्र विद्रोह कह सकते, यानी कोई अपने ही देश का व्यक्ति अलग सेना बना ले या अलग आतंकवाद कर ले। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी एरिया है वे अपने सैनिक से लड़ना जाएगा, अपने फौजन ने मारा। तो सशस्त्र विद्रोह कहा है कि अपने ही देश का व्यक्ति अपनी सेना या अपनी सरकार की ओर हथियार उठा ले, कौन सा कहा था सशस्त्र विद्रोह, समझ गए। 3 कारणों की वजह से राष्ट्रपति आपातकाल। अब का सिस्टम रहता है जहां 2 आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है। पहला आर्टिकल का नाम है अपनी को 358 और दूसरे आर्टिकल को नाम है 359 359 आर्टिकल। अब देखो जब आर्टिकल 352 लागू होते हुए वही के संग में 358 लागू है, यानी कि अगर 352 जैसे ही राष्ट्रपति कहे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता हूँ जी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, और जैसे ही जी लागू होगा आर्टिकल 19 से खत्म कर आजादी, सभा करने की, बोलने की, बैठने की, घूमने की, व्यवसाय करने की, संपत्ति में जो तुम्हारी आर्टिकल 19 के शायद 6-7 जो आजादी है वे खत्म करते हो। तो अब तुम्हारी जो जीने का अधिकार है, अब जो अपन देखो हर जिंदगी में जीने दे। अब एक कमरा में पहले तो बहुत सी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुम कमरा में परे परे वो रह जाए, तुम्हें द्वारा निकल नहीं पाए। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय तुम्हारे मूल अधिकार खत्म करते जाए। और जी 359 राष्ट्रपति के अधिकार देते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार खत्म कर सकते, सभी 12 से लेकर 36 तक आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार खत्म कर सकते। अब क्वेश्चन बनेगा, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि मूल अधिकारों में ऐसे कौन से 2 आर्टिकल हैं जिन्हें राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में वही है 18, 19, 16, 17, 15, 14 और वही में ऑप्शन डी में होगा 20 और 21। तो तुम बिना सोचे समझे लगाया 20 और 21 आर्टिकल ऐसे 2 आर्टिकल है जिन्हें राष्ट्रपति चाहे तो अभी सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक। और मूल अधिकार में सारे आर्टिकल सस्पेंड कर सकता, सारे 12 से लेकर 36 तक मूल, समझ गए। अब तीसरी चीज राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में 3 चीजें इंपोर्टेंट है। और जब हम अंदर जाकर पढ़ाते हैं तो हम पढ़ी लीजिए कि जी लागू कैसे होते, संसद में पारित कैसे होते,
राज्यसभा में से लोकसभा में कितने बहुमत चुने जा पारित करने का। अगर देखो राष्ट्रपति अपने चुना तो ना, तो अब अपने संसद से पारित करवाना। जो जानकारी लेना है तो हम पूरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है जी। हम लोग ऊपर ऊपर जाके निकालते हैं, जाके वजह से तुम्हें अब आगे क्लास समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन आया हो कि राष्ट्रीय आपातकाल राज्य के ऊपर लगते हो कंप्लीट राष्ट्र के ऊपर लगते हो, कंप्लीट राष्ट्र के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल लगते हो, ठीक है समझ गए। अब देखो अपना दूसरा आपातकाल, दूसरा आपातकाल का नाम है तुम्हारे को राजकीय आपातकाल। आपातकाल अपन जाए आमतौर की भाषा में राष्ट्रपति शासन बोल देता। क्या बोल देता? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बोल देता जी। कौन से आर्टिकल के थ्रू आते हुए? आर्टिकल 56। अब जैसे ही क्वेश्चन आ गया उधर क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के थ्रू आते? 352। अब क्वेश्चन आया कि राज्य की आपातकाल कौन से आर्टिकल के थ्रू आते? तो 356 के थ्रू। और क्वेश्चन में राष्ट्रपति शासन दे सकते। जो क्वेश्चन पेपर बनावते हो बाकी मूड के ऊपर डिपेंड करते। तो मैंने बाबा मूड समझना पेपर पढ़ गया कि वो पूछना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखी काजी नहीं कि बस राष्ट्रीय लिखी है, अब लिखी राष्ट्रीय आपातकाल, तुम लगाया 356 और फिर करेगा कि मिलाना कि हम एकदम सही करके आए। बाद में 0/0 आवे ना, फिर कहेंगे कि पेपर सही चेक ना हो। जब तुम खुद ही चेक ना कर पा रहे सही तो फिर बुक अंत तुम सर बाम में राष्ट्रीय लिखी है, राजकीय को लगाया है। राजकीय को लगाया है यानी कागज ने आर्टिकल 352 आपात इमरजेंसी घोषणा करते हो, आर्टिकल 356 भी इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, ठीक है। अब आपातकाल का मतलब ये थोड़ा ना मतलब कि 300 आपातकाल जब है तो आपातकाल तो जब है, लेकिन क्या कह रहा हूँ जी राजकीय आपातकाल कह रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल कह रहा हूँ। तो अब हम तुम्हें राजकीय आपात के बारे में आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ अब तो बताओ क्वेश्चन का पूछते जा रहे हैं। क्वेश्चन सर बुवारो तो जैसे को दूसरा राज्य में तो आगे जैसे जहाँ में राष्ट्रीय आपात में तो सीएम ईएम के बिना के कानून पारित होता है तो भी खत्म ही कर दिया जाता विधानमंडल में। तो सर दूसरा को कानून बनावा तो वो कौन से हाँ सर वो कौन से शिवरी वाम बनावा तो शिवरी वाम राज्य में। जैसे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है जाता है तो विधानमंडल खत्म, सब खत्म, ठीक। अब अगर राज्य कानून की आवश्यकता है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मान लो अरुणाचल प्रदेश बताई थी, लेकिन आज हम मानना है तुम्हारे का मध्य प्रदेश मान कि अपने एमपी के काजे कोई कानून की आवश्यकता है और देश में इमरजेंसी लगेगी, ठीक। तो अब का सिस्टम चाहिए कि अब संसद बनाएगी अपने काजे कानून, ठीक। अब संसद बनाई अपने का कानून कि सब मध्य प्रदेश के जितने नागरिक हैं वे आज के बाद चुनाव नहीं डाल पाए, चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक। जिन्होंने कानून बनाया पास कर। अब वो कानून केवल 1 साल तक वैलिड रहेगा अपने मध्य प्रदेश के ऊपर। 1 साल के बाद वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, 1 साल तक, क्योंकि संसद में बैठे व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की जानकारी है ही नहीं, तो वे मध्य प्रदेश के ऊपर कानून बनावेंगे कैसे? जब अपने राज्य देश के जब व्यक्ति है तुम्हें देश के बारे में कंप्लीट जानकारी है तभी तो तुम वापस जाकर कानून बनावेंगे कि यहाँ की नागरिक ने कौन से मूल प्रभाव है, कौन से मूल अभाव के कारण यहाँ की व्यक्ति ने जी कानून चाहिए। तुम्हें मन के अभाव ही ना पता कानून कैसे बना देंगे। तो अब वो 1 साल के बाद स्वतः ही सस्पेंड रहेगा, और अब सस्पेंड है वो तो अगर अब तुम्हें ऐसा लगता है कि कानून जी मध्य प्रदेश का कार्य बढ़िया है तो अपने विधानमंडल में से पारित करा सकते हैं। और युद्ध ऐसा नहीं कि 3-3 साल तक चलते, 2-3 महीना में खत्म हो जाते। और युद्ध अपने देश के संग में तुमको सोचना ही मत कि युद्ध हो ना के समान है ना। 99% बोल रहा है कभी भी अपने देश से किसी भी दूसरे देश से युद्ध नहीं, क्योंकि 2 परमाणु अपने दुश्मन को चीन और पाकिस्तान, और दोनों परमाणु पर संपन्न देश है और भारत परमाणु संपन्न देश है। तो 2 परमाणु संपन्न देश आपस में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, बस सर्जिकल स्ट्राइक करते रहेंगे। 2 हवाई जितने जाएंगे बम पटक जाएंगे, 2 व्यक्ति आएंगे यहाँ पटक बस, युद्ध नहीं कर सकते। यूक्रेन आज युद्ध कहाँ झेल रहा हूँ क्योंकि रूस के पास तो परमाणु मिसाइल है पर यूक्रेन के पास परमाणु मिसाइल नहीं। अगर यूक्रेन के पास एक भी परमाणु मिसाइल होती नहीं तो युद्ध नहीं होता, जी ताकत होता है परमाणु मिसाइल। तो जरूरी नहीं है कि हम शांत बन के रहे। भारत का अदब अपने पीछे ऐसे हथियार रखो कि अपने आगे जो व्यक्ति अपन तो लड़ चाहे वो पीछे को अपना बायोग्राफर देख के रह जा कि बाहर से शांत दिखा रहा पर अंदर से परमाणु मिसाइल की नहीं पड़ा। अगर एक बार फटेगा ना तो एक गांव में लैट उठे,
गाँव का देश जो ले डूबे। देखो राज्य की आपात करने से देखो, जब राज्य की आपात का लगत कहाँ है? राज्य में। राज्य में। और काय के कारण लगत, ऐसे कौन से कारण, जाके दो प्रमुख कारण। कौन कौन से दो प्रमुख कारण? नंबर एक प्रमुख कारण, नंबर एक आर्टिकल 355 और नंबर दूसरा प्रमुख कारण आर्टिकल 365। ये दो आर्टिकल, ये आर्टिकल ध्यान में रखें। जब हम आगे पहुंचेंगे संविधान कंप्लीट करने का, लास्ट में जब पहुंचेंगे हम 355 और 365 और 358 और 359 पढ़ाएंगे, तब हम वहां फिर एक्सप्लेन ना करने की हमने कहा। और 352 352 यानी 300-350 के प्लस वाली चीज चल रही है। 300-350 प्लस वाली चीज चल रही है, तो मात्र में याद रखना चाहिए। अब देखो ये दोनों आर्टिकल का बात है। देखो 355 तो कहा है कि जा राज्य में जा पार्टी की सरकार है वो पूर्ण बहुमत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। अब जी समझो, पूर्ण बहुमत तो जानता क्या चीज होती है? जैसे कि अपना एमपी है, ठीक, मध्य प्रदेश मान, सुनना पूरी बात। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य है पता है अपने? तो पता है, ये चीजें जानकारी याद रखो। अपने मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 230। कितनी संख्या है? 230। अब 230 में अगर काउ पार्टी के यहाँ सीएम बनने, क्या बनने? सीएम। तो अब बात कितने बहुमत चाहिए सीएम बनने का? तो जाके आधे से एक जाके आधे कितने हुए? 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे। अब जी जाके आधे में एक जोड़ दो, कितने चाहिए? 116। अब जा पार्टी के पास 116 एमएलए होंगे, 116 विधायक होंगे जा पार्टी के पास, वो अपना सीएम बना दे, ठीक। और 116 विधायक में से ही सीएम बने, ये बात ध्यान रखियो। 116 जो विधायक हैं जिनमें से ही सीएम बने। आई समझ? सीएम को चुनाव डायरेक्ट नहीं होते, हमने बोली पीएम को चुनाव डायरेक्ट नहीं होते। अब डायरेक्ट होते जानते क्या होते कि अपन पीएम है वोट डाले नहीं जाते, अपन डालते हैं एमपी है वोट, एमपी जाके पीएम है चुन देते कि जी व्यक्ति पीएम है। अपन डालते हैं एमएलए वोट, एमएलए जाके सीएम चुन दे। समझ गए? अब तुम्हारे अंदर ये चीज क्लियर रह गई होगी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 230। जैसे कि अगर तुम लोगों ने देखी होगी कि पिछले साल अपने यहाँ कांग्रेस की सरकार आई। अब कांग्रेस के पास 115 सीटें से 116 सीटें से प्लस थी कि नहीं? 116 सीटें थी जब मान लो कांग्रेस के पास कितनी थी? 116 सीटें। और जो बीजेपी थी, बीजेपी जाके पास कच्चू सीटें कम थी। और सिंधिया पहले कहा रहता है कांग्रेस में। तो अब सिंधिया ने अपने 20 से या 25 जो एमएलए थे, 25 विधायक वे कांग्रेस में से निकाले कहाँ दे थे? बीजेपी में दे दी। अब 20 से 25 कांग्रेस के विधायक जहाँ से निकलेंगे तो फिर जे कम होंगे नहीं? अब जब जे कम है जाएंगे 116 से कम है जाएंगे, तो अब सीएम बनाने का कितने चाहिए? 116। अब जे कितने रह गए? कम। तो अब तो जिनको सीएम बने वो नहीं, तो फिर कमलनाथ इस्तीफा देने पर सर 1.5 साल बाद इस्तीफा। तो फिर इन्हें कहा करो इस्तीफा देने पर। देश में कहा लग गई, अपने राज्य में कहा लग को राष्ट्रपति शासन, अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगो। तुम्हें पता ही नहीं होगा काला हुआ करता, तो ये जानना है कि खाली कांग्रेस चेंज जाके बीजेपी आएगी। जब कांग्रेस चेंज जाके बीजेपी पे गई तो जाके बीच में अपने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन आता, समझ गए? अब अगर अंगार होएगा तो तुम समझ जाएंगे जैसे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, समझ जाएंगे। अब अपने राज्य को कैसे काम आ रहा होगा वो बताओगे। अब देखो, अब फिर समझो, यहाँ सीएम बन चुको, आर्टिकल 355 बोलते हो कि राज्य में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अब एक बात बताओ, केरल राज्य, अब केरल में सरकार पूर्ण बहुमत में है कि नहीं है, जाकी जानकारी
मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति पे कैसे पहुंचेंगे? दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति, रायसेना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन में बैठे। क्वेश्चन आवते हो राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? रायसेना। रायसेना की पहाड़ी। तो अब राष्ट्रपति अपने कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। और केरल में जी कैसे पता पड़ेगा कि केरल में जो सरकार में जो सीएम है वो पूर्ण बहुमत में है कि नहीं? तो अब राष्ट्रपति ने जी जानकारी लेने का जब राज्य हर राज्य एक राज्यपाल सौंप दो। अब तुम बता जो क्वेश्चन कि राज्यपाल सीएम के अंडर में रहते हो कि राष्ट्रपति के अंडर में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंडर। वो केंद्र वो है। केंद्र को। वो कौन को है? केंद्र को। अब राष्ट्रपति ने राज्यपाल जी का जब मार्ग खड़ा करो है कि तुम्हें जो राज्य के बारे में जी जानकारी हमें पहुंचाने कि जामे जो सीएम है वो पूर्ण बहुमत में कि चुपचाप वैसी सरकार चला रहा है। पता ही नहीं परंदा मैंने की सरकार में पूरे मैंने की 116 विधायक आता है मेरे के चुनाव। तो जी देख रेख को करे वो राज्यपाल। और जैसे ही राज्यपाल ने जी देख रेख करी कि जिनका बहुमत डाउन है वो तो फट राष्ट्रपति राज्यपाल मंत्रिमंडल सूचना पहुंचाए दे हाल तत्काल। राज्यपाल जब हम फिर राज्यपाल क्या करे वो मंत्रिमंडल सूचना पहुंचाए दे। मंत्रिमंडल सूचना पहुंचाया था वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कहाँ पहुंचेगी? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति आदेश दे देंगे कि राज्य में राज्य की आपातकाल की घोषणा करी जाती है, राष्ट्रपति शासन लगा। समझे? अब का सिस्टम है कि राज्यपाल ने तो मंत्रिमंडल से सूचना दे दी कि ऐसा है महाराज जो राज्य है मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश में जाकी सरकार है कांग्रेस की या बीजेपी। अब अगर कांग्रेस की सरकार है तो जी बोले राज्यपाल मंत्रिमंडल से कि जिनको बहुमत डाउन है चुको, जिनके विधायक आपस में लड़ रहे हैं, आपस में टूटे रहे, बिके रहे। समझ गए? तो अब का सिस्टम रहेगा कि मंत्रिमंडल गया राष्ट्रपति से कि महाराज राष्ट्रपति शासन लगा हुआ राज्य में। तो राष्ट्रपति फिर बोले वो राज्यपाल से कि ऐसे नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दो जाए, तुम सीएम से बोलो। जी बोले वो कौन सा? सीएम से कि तुम सीएम से कहो कि हम तुम्हें 10 दिन को टाइम दे रहे हैं, तुम विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करके दो। राज्यपाल सीएम में फोन लगा मैं कि आओ भाई हवेली और माँ बैठा है समझा मैं कि 10 दिन को टाइम दे रहा है तुम अपना बहुमत हमें सिद्ध करके दिखाओ। तुम्हारे पास इतने विधायक है कि ना, इतने विधायक हमें साइन चाहिए, इतने विधायक बहुमत सिद्ध करके दिखाए। तो अब सीएम जाएंगे अपने विधायक के पास। अगर सीएम के विधायक 116 विधायक मान रहे तो बहुमत है और ना ही मान रहे तो क्लियर पे सीएम पता ही पड़ेगा। तो अब सीएम आके यहाँ इस्तीफा दे देंगे अपना राज्यपाल के महोदय जी समान। और समझे कुछ सीएम कौन है इस्तीफा देगा? राज्यपाल। अब राज्य में इमरजेंसी की घोषणा कर दे। अब राष्ट्रपति व राज्य में राष्ट्रपति शासन। समझ गए? अब का सिस्टम है कि अपने वोट दे सीएम है, सीएम है या एमएलए बोल दो विधायक, अपने वोट दे जिन्हें ठीक जे को होता है जो अपने ऊपर राज्य की आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे। अपन जिनके जे अपने नौकर हैं अपने जिनके जिन्हें से अपने ऊपर शासन करवा रहे ना कि जिन्हें, क्योंकि अपने वोट दे जिन्हें जाए के जे चुनी, क्योंकि हमने बोली कि विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, विधान परिषद के भाग नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन जो आया कि राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल 2 ही सदन भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ना तो विधानमंडल ना विधान परिषद। अब तुम्हारे अंदर एक चीज तो क्लियर रहेगी होगी कि विधानमंडल में 2 सदन होता है, नंबर 1 विधानसभा विधान परिषद, और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति। ठीक। अब देखो अब राज्यपाल ने सीएम से अब देखो अपने वोट दे एमएलए सीएम बनाया तो अब जो को होता है जो अपने ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन संविधान ने राष्ट्रपति के जी अधिकार दिया है कि पहले देश रहना चाहिए ना कि व्यक्ति। अगर व्यक्ति मर रहा हो तो मत जान दो, पर देश खत्म नहीं होना चाहिए। देश सो व्यक्ति है ना कि व्यक्ति सो देश। देश रहेगा तो व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति रहने की वजह से देश नहीं रहेगा। ठीक, व्यक्ति तो किसी भी दूसरे देश में रह सकते हैं,
देश तो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं रह सकते, देश तो देश ही होते। अगर देश जिंदा रहेगो तो हम और तुम जिंदा रहेंगे। तुम सोचो अगर भारत के ऊपर किसी दूसरे देश ने हमला कर दो, जैसे आज से 1 या 2 साल पहले यूक्रेन से कितने लोग शरणार्थी के तौर पर भज के आ रहा है, कोई दूसरे देश में जा रहा हो, कोई दूसरे देश में जा रहा हो। अगर भारत के ऊपर हमला कर दो तो भारतीय जनता कौन से देश में भज के जाएगी? ऐसा कौन सा देश हो जो देश में अपन जाकर शरण ले सकते? रूस में पहुंच जाएंगे तुम जाएंगे। शरणार्थी शरण कहाँ लेता है? जैसे कि तुम्हारे घर पे हमला हो, तुम भज के जाके मोहल्ला घर में पहुंच जाएंगे, मोहल्ला वाले। अब तुम्हारे घर पे हमला हो, रनुपुरा काले में जाएंगे, तुम तो रनुपुरा पहुंच रहे जाके रूस, रनुपुरा थोड़ा जाएंगे तुम तो नहीं गाँव में ही रहेंगे। जैसे तुम्हारे घर पे हमला हो तुम मोहल्ला में चले जाए, ना कि रनुपुरा जाएंगे। तो भारत पहले से ही बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में बैठे, श्रीलंका में कोई चीज है तो भारत में आ रहा, नेपाल में कोई चीज है तो भारत में आ रहा, म्यांमार में कोई चीज है तो मन के शरणार्थी भारत में आ रहा, पाकिस्तान के शरणार्थी भारत में आ रहा। अब जब अपने जो मोहल्ला पड़ोस की, अब जैसे कि अपना घर है, अब जितने जो मोहल्ला पड़ोस के लोग हैं वे अपने घर में ही आके रोटी खा रहे हैं, वो एक दिन अपने घर में नाज खत्म है वो, और अपने पता कि जब जिन्हें घर में नाज आता ना तभी तो जब घर में रोटी खा रहे, तो अब अपन जिनसे रोटी मांग के ही क्या करें कि जब जिन्हें घर में नाज आता ना तभी तो आगे रोटी खा रहे। अब जितने जो बगल के देश है जिनके शरणार्थी पहले से ही भारत में बैठे ही आए थे, जब अपने ऊपर हमला होगा तो अपन कहाँ जाएंगे? जिन देश के पास इतनी क्षमता है ही नहीं है कि भारत के 140 करोड़ जनसंख्या बैठा ले अपने देश में, अगर 140 करोड़ जनसंख्या जिनके देश में बैठी जाएगी तो जिनके देश में जगह नहीं बचेगी। नए नए दुनिया आते डॉट डॉट जैसे देश, समझे ना? अब देखो, अब राष्ट्रपति के पास जीतो आदेश अधिकार हुए कि पहले देश रहना चाहिए ना कि व्यक्ति। तो अब राष्ट्रपति राज्य की आपातकाल की घोषणा कर दे, लेकिन जी राज्य की आपातकाल केवल 60 दिन तक लागू रहेगा। कितने दिनों तक लागू रहेगा? 60 दिनों। अब तुम्हें एक क्वेश्चन जहाँ पे ऊपर ध्यान में आ रहा हो कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रहता है? 30 दिनों तक। 1 साल नहीं जा अनंत काल तक बढ़ा सकता राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीना संसद में वो पारित करवा। तो जी कितने दिनों तक लागू रहते हैं? 60 दिनों तक। अब कहिए कि अगर तुम्हें राज्य की आपातकाल और आगे बढ़वाने तो अब तुम्हें संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी। तो अब अगर राष्ट्रपति जी ऐसा लगता हो कि चुनाव नहीं आ रहे हैं और चुनाव जल्दी चुनाव नहीं होते, तो अब अगर संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर संसद में परमिशन कैसे मिलेगी भूते जी, समझ गए इतना? कैसे कैसे लगा? अब संसद की परमिशन ले, अब जैसे कि अपनी जी संसद है, ठीक, संसद भवन है, संसद भवन में क्या सदन है? 2, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। जी 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा। अब राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 243। और जहाँ में कितनी है? 543। हालांकि 5 एक्स्ट्रा और है, ऐसी कोई बात नहीं जितनी 5 और एक्स्ट्रा। जैसे कि पीओ के जो क्षेत्र है पाकिस्तान में कब्जा है, बाकी पहले से ही अपने यहाँ सीट है। जब पीओ के अपने यहाँ आ जाए जो पाकिस्तान में कब्जा है, जो पाकिस्तान के ऊपर है, वहां में 5 और बढ़ जाएंगे अपने यहाँ की सीटें, समझे? तो अब देखो तुम कि अब तुम्हें 1/2 लोकसभा से और 1/2 यानी कि आधा बहुमत लोकसभा से और आधा बहुमत राज्यसभा से तुम्हें पारित करवाना पड़े। तो जी बढ़ के कितना बढ़ जाएगा? अब 6 महीना 6 महीना तक बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल पारित करवा 2/3 बहुमत से पारित, कुल मतों को 2/3 बहुमत से पारित करवाएंगे, बहुत 6 महीना बढ़ सकते हैं। तो जो 6 महीना बढ़ सकते, लेकिन जी बढ़े वो 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। अनंत काल तक बढ़ा सकता, जागी लिमिट है कि जी केवल 3 साल तक ही बढ़े। 3 साल तक। अब तुम सोचो कि 3 साल के अंदर अंदर चुनाव आयोग ने चुनाव ही ना करवाया पानी, इतना बेकार है चुनाव आयोग। ऐसा भाव है अपने राज्य में, पंजाब में सन 1951 में जब अपने देश आजादी हुआ तो पंजाब में, तब पंजाब का नाम है तो पंजाब ईस्ट पटियाला यूनियन, पेप्सू बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पेप्सू।
जब हमने अखंड भारती के बारे में बताओ तो पंजाब के बारे में बताओ तो कि पंजाब राज्य 5 राज्यों में टूटे हो। यस सर। टूटो ही टूटो जब बताओ तो सन 1951 में 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा पंजाब के ऊपर सन 1951। समझ गए ऐसा भाव है हाल ही लग गो 50 हाल ही लग गए आजाद भाव इतने राष्ट्रपति शासन लगाया था। ठीक है अब देखो अब जीतो प्रक्रिया है कि तुम्हारे लगाए जाएगी हाँ और लगेंगे क्या कारण से 2 कारण पहला पता पड़ेगा पूर्ण बहुमत को। अब दूसरा समझो दूसरा का कहते हैं 365 जिमेट दे हाँ चलो पहला एकदम याद है वो हाँ ठीक। अब देखो दूसरों कहते हैं कि सरकार के जो केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन राज्य सरकार करेगी। समझे कि अगर मोदी ने कोई बात कही जैसे कि मोदी कुछ नहीं मोदी संसद में कोई बिल पारित है वो कि पुराने नोट बंद कर दो नए नोट चालू करेंगे तो यहाँ हम लिखा देते हैं दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर पालन को राज्य सरकार नहीं करते तो फिर बार राज्य के ऊपर का लग जाएगा राष्ट्रपति सर। जैसे कि संसद से पारित हुई कि पुराने नोट बंद करे जाएंगे और नए नोट चलाए जाएंगे तो पता जो नोटबंदी सिस्टम का होगा। और अगर अब मध्य प्रदेश की सरकार बोलती कि नहीं हम तो पुराने वाले चलाने तुम नए वाले चलाओ तो अगर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा बोलो कि नहीं हम तो पुराने वाले चलाएंगे तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही तो आर्टिकल 65 को उल्लंघन कर रहे थे। तो आर्टिकल 65 को उल्लंघन होगा तो कहा जाएगा राष्ट्रपति शासन। हाँ समझ में नहीं आएगा। तो अगर 355 को उल्लंघन कर दो यानी कि टोटल बहुमत के सदस्य नहीं तो का लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। अगर अब कहो राज्य के ऊपर तुमने सुनो है कि फलाने राज्य के ऊपर चर्चो सुन लज्जे काउ के मौसम कि फलाने राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगो है तो तुम्हारे अंदर 2 सिग्नल जाएंगे या तो आर्टिकल 355 के तहत लगो या आर्टिकल 365 के तहत सर ज्यादातर 355 के तहत और ज्यादातर 355 के तहत ही लगता है क्योंकि दिशा निर्देशों का पालन तो सभी करता है। हाँ सर सभी करनी पड़ेगा सभी करने पड़ेंगे कि छोटी मोटी चीजें जो को भी सरकार नहीं गवावे कि नेक नोटबंदी के पीछे सरकार नहीं गवावे सरकार जाते हैं बहुमत के कारण कि जब सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाओगे ना तो सरकार चली जाए जैसा अपन ने टेक्निक भाषा में बोल देता है संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राज्य सरकार गिर जाती है। जी अपन ने टेक्निकल भाषा बोलते संवैधानिक तंत्र बाजी नहीं बोले बहुमत जी गांव के लेवल की भाषा है बहुमत भाषा अपन ने और अंदर डीप में पहुंच जाता बोलता अपन संवैधानिक तंत्र संवैधानिक ढांचा प्रभावित हो जाएगा। अब ढांचा का आगा 355 बहुमत भाई चलिए अब बहुमत है ही नहीं तो ढांचा ऑटोमेटिक प्रभावित और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा सीधे सीधे मुख्यमंत्री खत्म हो जाएंगे सीएम की पावर खत्म। अब सीएम अब नागरिक है जो केंद्र का है वो चलेगी वहां कानून जो केंद्र जो राष्ट्रपति मतलब होता है कि राष्ट्रपति चलाएंगे शासन का। लेकिन अब देखो सीएम की शक्ति खत्म होगी। अब राज्य के लिए जो विधायी शक्ति थी विधायी शक्ति कहाँ पहुंच गई संसद के विधानसभा की जो ताकत थी वो कहाँ पहुंची संसद के पास। अब अगर वह राज्य को बजट पेश करने बजट जानता क्या होता है बजट अगर वह राज्य को पेश करने तो अब विधानमंडल तो है ही नहीं क्योंकि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा। तो अब वह राज्य को बजट यानी कि कौन सी जगह पे कितना पैसा खर्च करने जी कहाँ पारित होगा संसद बजट पारित होगा अब जाके संसद आई समझ में। और तीसरा पॉइंट देखो अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति अब तक कार्यपालिका शक्ति को संचार सीएम करता है सीएम। अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति देश की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान को होते हुए राष्ट्रपति औपचारिक। अब देखो कार्यपालिका शक्ति कहाँ पहुंची ऊपर पहुंची केंद्र में लेकिन अब राष्ट्रपति तो कार्यपालिका शक्ति चलावे को नहीं। अब देखियो
राष्ट्रपति बैठे राष्ट्रपति भवन में, हाँ। वे अपनो काम देख रहे हैं ऊपर वालों। अब बात काउ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो अब बिन्न पर राज्य का पहले ही स्पेशल एक व्यक्ति अपॉइंट करके रखा, का नाम हुआ वो राज्यपाल। अब कार्यपालक का शक्ति कहाँ पहुंच गई? राज्यपाल। राज्यपाल। लेकिन संविधान में एक बात और कही है कि जो राज्यपाल होएगा वो राज्य को नागरिक नहीं होगा। वो तो पता है। लेकिन जाको मिसयूज है सर। हाँ। मिसयूज कैसे होएगा कि जब तक तो ठीक है, जब तक वहां सीएम को पावर हो, जैसे ही राज्य की आपातकाल लगेगा तो जिन को पावर आ जाओ राज्यपाल सीएम तक पावरफुल ले जाएंगे। तो अब फिर बोल रहे हमारे रिश्तेदार ने टेरो कब डीजीपी बना देंगे, कब एसपी बना देंगे, सगरे जितने पद आते हैं बड़े बड़े सिख जी बनते हैं। कहूँ जिनको को बार राज्य में दुश्मन हो तो बाकी बुरी कंडीशन करते हैं। पुलिस को कहेंगे बाग घर में एक 47 धर जाओ और पकड़ लिया। जो राज्यपाल को शासन है तो सीएम को शासन है। अब राज्यपाल को मतलब जी तो नहीं होते नहीं कि राज्यपाल को गलती करे हो तो जनता है जवाबदार देना पड़ेगा। राज्यपाल जवाब नहीं दे जनता है, सीएम है तो जवाब देना पड़ेगा। सीएम के सामने तो मीडिया खड़ी है कि तुमने व्यक्ति के पास ऐसा क्या करो क्या दुश्मन होते हो, तो सीएम है जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सीएम जनता के प्रति जवाब दे रहा है। तो सीएम अगर देखो जैसे कि बीजेपी को कोई सीएम है और बाको दुश्मन कांग्रेस वाले, तो सीएम डायरेक्ट कांग्रेस वाले के ऊपर कुछ नहीं करेगी क्योंकि मीडिया सामने खड़ी है जाएगी। मीडिया चौथा पिलर बोलता है देश को, तो मीडिया सामने खड़ी है जाएगी तुम्हारा दुश्मन हो ताकि तुमने ऐसा करो। तो अब सीएम है जवाब देना पड़ेगा कि नहीं दुश्मन नहीं है, ऐसी बात है ऐसी बात। और राष्ट्रपति के सामने मीडिया खड़ी ही नहीं हुई क्योंकि राष्ट्रपति बोल रहे हो कि हम जवाब दे ही नहीं जनता को। जनता ने कहा वोट ढूंढ डाले भाई नहीं राज्यपाल बोले हो जनता ने हमें वोट डाले नहीं डाले, मैं तो राष्ट्रपति ने बनाया। हाँ चुने गया ना, चुने गया है राष्ट्रपति की तरफ से कैसे करूंगा तो मैंने जनता है तो हम आत्मा में पहले समझे। तो जी यदि राज्य की आपातकाल जी प्रक्रिया होते हैं राज्य की आपातकाल के अंदर, ठीक है 6 महीना तक बढ़ा दिया जाएगा और 3 साल तक बढ़ा जाएगा। आज राज्य की आपातकाल है वो, कल व्यक्ति आपातकाल बढ़ाने तो 3 आपातकाल है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, कौन से आर्टिकल की शुरुआत होती है? अब तुम सोचो राज्य के ऊपर कितना सोच सकता है और क्वेश्चन निकालने के लिए राज्य के अंदर में सर ऐसा है जाएगा तो ऐसा है सकते हो नहीं जिले पर पूरा देख लो जान और राज्य के ऊपर सोचो कि हमारे राज्य में अगर ऐसा बहुत का सिस्टम है। कार्यपालक शक्ति जानता है? कार्यपालक जो कार्यपालक शक्ति होते ना, तो जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्ति होते हैं जानते हैं बताइए थी कार्यपालक शक्ति एक कार्यकारी शक्ति में पदाधिकारियों की नियुक्ति होते हैं, लेकिन कार्यकारी शक्ति भी कार्यपालक शक्ति के अंडर में आता है। ठीक है, तो जितने पदाधिकारियों की नियुक्ति होते हैं वो राज्यपाल के हाथ में पहुंच गए। अरे तुम तो कह रहे कि राज्यपाल के हाथ में जैसे ही पदाधिकारियों की नियुक्ति पहुंच जाएगी सो वो अपने रिश्तेदार ने बनाने लगा। मिसयूज होगा तो फिर आपका मिसयूज होगा तो कुछ नहीं होगा, मिसयूज ठहरा हुआ तो है ही बात। लेकिन मिसयूज का बना तो कहो कि राज्य को राज्यपाल होगा ही नहीं, तो मिसयूज कैसे है? अगर मध्य प्रदेश को राज्यपाल कोई व्यक्ति है तो वो नागरिक केरल को होगा। अब जैसे तुम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, ठीक है, और तुम जाकर केरल में राज्यपाल बना दी, अब तुम कौन है जानता है केरल में? सर एक जैसे यूपी को राज्यपाल बनो और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो बाकी रिश्तेदारी वो रिश्तेदार हुए मध्य प्रदेश में, तो फिर वो बात डीएसपी एसपी बना। अगर रिश्तेदारी है, अगर राज्यपाल एक दूसरे जानता बने, जैसे कि यूपी को राज्यपाल है और एमपी को राज्यपाल से अच्छे जान परिचय है, और जो यूपी को राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश को नागरिक है, ठीक। तो अब बाकी रिश्तेदारी मध्य प्रदेश में आएगी, तो अब वो एमपी के राज्यपाल से कह के मिसयूज कर सकते। हाँ, अब मिसयूज कर सकते हो क्योंकि अब वो बोले हो कि ऐसा है कि हमारा कोई रिश्तेदार कांस्टेबल के पद पे ऐसा करो आपको प्रमोशन करते हैं, तो अब वो आपका प्रमोशन डायरेक्ट प्रमोशन। अब तुम घर जाओ आज का जितना अब आगे कल।